हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विथ विवेक पे। आज हम सीटेट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक हो जाएगा आकलन एवं मूल्यांकन। यह टॉपिक जो है सीटेट एग्जामों में बार बार देखने को मिलता है और यहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका एग्जाम जो है पास होने में आपको सहायता मिलेगी। ये सारे प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको जो है एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है सुधार, मतलब सीखने में सुधार करना होता है। आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य होता है सीखने में सुधार करना। ये जो है हमारा पठन पाठन के दौरान जो है ये होता है। आकलन जो है पठन पाठन के दौरान ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सीखने में सुधार करना आकलन का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ये जो है आपको पठन पाठन के अंत में किया जाता है मूल्यांकन। परीक्षा ये जो है आपको पढ़ने के बाद लास्ट में जो आपका एग्जाम होता है उस टाइम उसी को हम मूल्यांकन बोलते हैं। तो ये होता है उपलब्धि पर निर्णय देना, ये जो है मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये जो है उपलब्धि का पर निर्णय देना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है हमारा उपलब्धि पर निर्णय देना होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रारूपिक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? तो ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है कब किया जाता है? तो ये जो है शिक्षण के दौरान ही किया जाता है, जो कि राइट आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? तो ये जो है शिक्षण के अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? शिक्षण के अंत में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है सीखने में कठिनाई को पहचान करना ही जो है निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लेसमेंट मूल्यांकन कब किया जाता है? प्लेसमेंट मूल्यांकन जो है आपको शिक्षण के प्रारंभ में ही किया जाता है। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग एक एक करके सबका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है, सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? सीसीई का फुल फॉर्म जो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है, जो कि सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो में जो है विद्यार्थियों का एक संग्रह किया जाता है, उसका रिपोर्ट रखा जाता है, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। पोर्टफोलियो में जो है विद्यार्थी का जो है अपने उसके कार्यों का संग्रह रखा जाता है, वही उसी को हम जो पोर्टफोलियो बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रूब्रिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? रूब्रिक का हम उपयोग जो है मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित करने के लिए करते हैं। रूब्रिक का उपयोग जो हम लोग क्यों करते हैं? मूल्यांकन के मानदंडों का मानदंड निर्धारित करने के लिए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, स्वयं मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट में मूल्यांकन कौन करता है? सेल्फ असेसमेंट जो इसमें तो विद्यार्थी जो है स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं। इसमें जो है स्वयं अपना विद्यार्थी आकलन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्वयं मूल्यांकन या सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहपाठी मूल्यांकन में मूल्यांकन कौन करता है? सहपाठी मूल्यांकन में जो है कौन करता है? तो जो सहपाठी विद्यार्थी होता है वही जो है अपना मूल्यांकन करता है। चलिए आगे देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या मापता है? उपलब्धि परीक्षण क्या मापता है? तो इसमें जो है अधिगम की उपलब्धि जो है मापता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिक्षमता परीक्षण में क्या मापता है? इसमें जो है भविष्य की क्षमता मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि परीक्षण क्या मापता है? बुद्धि परीक्षण क्या मापता है? तो बुद्धि परीक्षण बौद्धिक क्षमता मापेगा। बुद्धि परीक्षण क्या मापता है? तो बुद्धि परीक्षण बौद्धिक क्षमता मापता है, जो कि राइट आंसर है, जो कि एक राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अभिरुचि परीक्षण यानी इंटरेस्ट टेस्ट क्या मापता है? इंटरेस्ट टेस्ट में अपना रुचि मापिएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रुचि हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? विश्वसनीयता का अर्थ जो होता है परिणामों की स्थिति होता है। विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? परिणामों की स्थिति होता है। चलिए आगे चलते हैं। वैधता का क्या अर्थ होता है? वैधता होता है परीक्षण वही मापने जिसके लिए बनाया गया हो। चलिए आगे देखते हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है? यानी वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है पक्षपात जो है रहित मूल्यांकन होता है। क्या होता है? पक्षपात रहित मूल्यांकन होता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख लाभ क्या होगा? इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम लोग क्या करते हैं, इसमें निष्पक्ष जांच किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें निष्पक्ष जांच किया जाता है। आपका आंसर सही है तो सही माना जाएगा, गलत है तो गलत माना जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब वही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निबंधनात्मक प्रश्न किसका आकलन करता है? तो है निबंधनात्मक आकलन जो है उच्च स्तर का जो है चिंतन करता है, उच्च स्तर का जो है आकलन होता है, उस वही निबंधनात्मक आकलन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। फीडबैक का क्या उद्देश्य होता है? फीडबैक का जो है उद्देश्य होता है सीखने में सुधार करना होता है। फीडबैक का उद्देश्य क्या होता है? तो सीखने में सुधार करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। सीटेट के अनुसार मूल्यांकन क्या है? सीटेट के अनुसार जो है मूल्यांकन जो है एक सीखने का अभिन्न अंग हो जाएगा। सीटेट के अनुसार सीखना मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जो कि राइट आंसर होता है। चलिए आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? समावेशी शिक्षा में जो है मूल्यांकन बाल केंद्रित और एवं समावेशी होना चाहिए। समावेशी कक्षा में मतलब यानी सारे विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। उसके जातिगत पे उसको बांटेंगे नहीं। तो ये होता है समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन, जो कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मौखिक परीक्षण किसके आकलन में उपयोगी है? मौखिक परीक्षण किसके आकलन में उपयोगी हो जाएगा? तो ये जो है भाषा कौशल में जो है उपयोगी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, लिखित परीक्षण मुख्यतः किसका आकलन करता है? लिखित परीक्षण जो है किसका आकलन करता है? तो ये जो है हमारा ज्ञान और समझ का आकलन करता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण में मूल्यांकन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, जो कि राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है हमारा, अच्छे परीक्षण की पहली विशेषता क्या होती है? अच्छे परीक्षण की जो पहली विशेषता होती है वैधता होती है, जो कि राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छे परीक्षण की दूसरी विशेषता क्या है? अच्छे प्रश्न की दूसरी विशेषता जो हो जाती है आपको विश्वसनीयता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छे परीक्षण की तीसरी विशेषता क्या है? अच्छे परीक्षण की जो तीसरी विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जो प्रश्न पूछा जाता है उसी को वस्तुनिष्ठता बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। निरंतर आकलन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की प्रगति का नियमित आकलन होता है। यानी निरंतर आकलन जो होता है पठन पाठन के दौरान जो होता है विद्यार्थियों की प्रगति का नियमित आकलन होता है कि विद्यार्थी क्या त्रुटि कर रहा है, क्या सीख रहा है, उसका आकलन, वही आकलन कहलाता है, निरंतर आकलन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम क्या है? ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। ये यहीं से आपको प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में जो है देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करिएगा ताकि आपको याद रहे। और हमारा प्रश्न क्या था? योगात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा आपको? संकलनात्मक मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम क्या है? इसका जो है प्रारूपिक मूल्यांकन बोल सकते हैं, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या किया जाता है? जो है निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, जो कि राइट आंसर है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उसका जो उद्देश्य क्या हो जाता है? उपचारात्मक जो है शिक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को जो है दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे चलते हैं। चेक लिस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? चेक लिस्ट का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो चेक लिस्ट का उपयोग जो है हम लोग व्यवहार एवं प्रदर्शन का अवलोकन करने के लिए करते हैं, जो कि इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। रेटिंग स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेटिंग स्केल का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो रेटिंग स्केल का प्रयोग हम लोग प्रदर्शन के स्तर आकलन करने के लिए करते हैं, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अवलोकन किस प्रकार की आकलन तकनीक है? तो ये जो है तकनीक आपको हो जाएगा प्रत्यक्ष आकलन तकनीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो है इसका आकलन किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष आकलन तकनीक बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस प्रकार के मूल्यांकन का उदाहरण है? प्रश्नोत्तरी जो है किस प्रकार का मूल्यांकन होता है? ये जो होता है आपको प्रारूपिक मूल्यांकन होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रारूपिक मूल्यांकन से संबंधित है। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न सब है, तो इसको करने का कोशिश करिएगा, अपने से उत्तर देने का कोशिश करिएगा। आगे देख लेते हैं हम।
कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किस पर बल देता है, तो ये जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है स्वयं के मूल्यांकन पर बल देता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग किस पर बल देता है, तो ये स्वयं के मूल्यांकन पर देता है, जो कि राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रामाणिक आकलन यानी ऑथेंटिक असेसमेंट किस पर आधारित होता है, तो ये जो है किस पर आधारित हो जाएगा, आपको वास्तविक जीवन के कार्यों पर जो है आधारित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओपन बुक परीक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, तो ओपन बुक का मुख्य उद्देश्य होता है समझ एवं अनुप्रयोग का आकलन करना, ओपन बुक का मुख्य उद्देश्य होता है, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एमसीक्यू का पूर्ण रूप क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन पूछा नहीं गया अभी, लेकिन आगे पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अनुमान लगाने की संभावना कैसी होती है, तो इसमें जो है अनुमान लगाने की संभावना जो है अधिक हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आकलन का केंद्र कौन होता है, आकलन का केंद्र जो है विद्यार्थी खुद होता है। चलिए आगे चलते हैं। मूल्यांकन का केंद्र कौन होता है, मूल्यांकन का जो केंद्र होता है अधिगम उपलब्धि होता है, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा। पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा लाभ क्या है, पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा लाभ होता है विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखना, पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा लाभ होता है। सीसीई किन पक्षों का मूल्यांकन करता है, सीसीई किन पक्षों का मूल्यांकन करता है, तो सीसीई जो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। सीटेट में आकलन एवं मूल्यांकन से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाने वाला विषय कौन सा है, तो प्रारूपिक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सीसीई, पोर्टफोलियो, रूब्रिक, विश्वसनीयता।